हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो क्रिप्टो टीवी सीरीज सीजन 1 पार्ट 3 और ये सीजन का फाइनल पार्ट है। इसमें आप आखिरी 4 टेल्स को देखोगे। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स या मूवीज नहीं देखी तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसे भी चेक कर लेना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 9 टेल का नाम है नाइट ऑफ द पॉ। ये कहानी है एंजेला की, जो कि अभी किसी का मर्डर करके भागी है और जल्दबाजी में इसकी कार रास्ते में क्रैश हो जाती है। इसे काफ़ी चोट भी आई है और इसकी 2 उंगलियां तो पूरी तरह ख़त्म हो गई। कैट्स की किस्मत अच्छी है क्योंकि वहाँ पास में एक फ्यूनरल होम है जिसका मालिक वाइटी उसकी हेल्प करता है। उसने एंजेला को पैचअप कर दिया था और उसकी 2 खराब उंगलियां भी काट दी थी। अब होश आते एंजेला वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वाइटी उसे बताता है कि हाईवे पूरी तरह पानी में डूब गया, इसलिए वो सुबह से पहले कहीं भी नहीं जा सकती। वो उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है और साथ में उसे कुछ ऐसा बताता है जिस पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल था। वो कहता है कि तुम यहाँ इत्तेफाक से नहीं आई बल्कि बुलाई गई हो। आज उसकी वाइफ मार्जरी का बर्थडे है। वो उसे एक मंकी का हाथ दिखाता है जो कि उसे एक क्लाइंट ने दिया था। अब खास बात सुनिए, ये हाथ आया है मुंबई से। किसी फकीर ने इसके ऊपर ऐसा मंत्र मारा जिससे इसके अंदर एक पावर आ गई। वो पावर ये है कि यह हाथ अपने होस्ट की 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता है। ये सब बात एंजेला को बकवास लग रही थी, तो वाइट उसे अपना एक्सपीरियंस बताता है क्योंकि पहले वो भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था। अब उस हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई है, इसका मतलब कि वो 3 विशेष पूरी कर चुका। उसकी वाइफ ने इसे ट्राई करने के लिए 2 छोटी मोटी विशेष मांगी थी जो कि पूरी हो गई थी, लेकिन आखिरी विश उसने कुछ ऐसी मांगी कि वाइटी को भी साथ पर विश्वास हो गया। क्योंकि वो दिवाला हो रहे थे, इसलिए आखिरी विश में मार्जरी ने ढेर सारा पैसा मांगा और 1 हफ्ते के अंदर ही वाइटी फिर से अमीर हो गया, मार्जरी के इंश्योरेंस के पैसों से। क्रिसमस ट्री को सजाते हुए वो नीचे गिरकर मर गई, यानी कि पैसा तो आ गया लेकिन वैसे नहीं जैसे उन्होंने सोचा था। इसके लिए मार्जरी को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब उसके जाने के बाद वो काफी अकेला हो गया था और अब तक तो वो भी साथ की ताकत जान चुका था, इसलिए एक दिन उसने खुद भी इसे ट्राई किया। उसने विश मांगी कि मार्जरी फिर से जिंदा हो जाए। अब उस हाथ की 1 उंगली मुड़ चुकी थी, यानी कि विश पूरी हो गई, लेकिन मार्जरी उसे कहीं नजर नहीं आ रही। वो पूरा घर छान लेता है लेकिन वो नहीं मिलती। ऐसे ही वो कई दिन निकाल देता है उसके इंतजार में और कई हफ्तों बाद उसे रियलाइज होता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। मार्जरी कब की जिंदा हो गई, लेकिन वो वहीं पर है जहाँ वाइटी उसे छोड़ कर आया था, यानी कि उसकी कब्र में। वो जल्दी से सेमेट्री पहुंचकर उसकी कब्र खोदता है और मार्जरी उसे जिंदा मिलती है, लेकिन बॉडी उसकी सड़ चुकी थी और कीड़े उसे खा रहे थे। फिर भी वो काफी खुश था। यह साबित कर रहा है कि प्यार अंधा होता है। खैर, मार्जरी जिंदा तो हो गई थी, लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी है। वो वाइटी को खाना शुरू कर देती है, तब वो उसके दोनों हाथ उखाड़ देता है, लेकिन वो तब भी नहीं रुकती। तब उसने विश मांगकर उसे फिर से मार दिया था, लेकिन इस सब से वो खुद भी काफी दुखी हो गया था क्योंकि उसने मार्जरी को और ज्यादा दर्द दिया। एंजेला को उसकी बातें अभी भी बकवास लग रही थी, लेकिन उसने तो जो कहना था वो कह दिया। खैर, सुबह तक तूफान रुक चुका था और अब एंजेला वहां से जा सकती थी, लेकिन जाने से पहले वो वाइटी से पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ बुलाया था। तीसरी विश उसने ये मांगी थी कि एक किलर से मुझे मरवा दो, क्योंकि मार्जरी के बिना उसकी कोई लाइफ नहीं। वो अपनी तकलीफ एंड करना चाहता है। अब एंजेला कह रही थी कि मैं कोई किलर नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कल रात ही वो एक किलर बनी थी और उसने मारा था अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो काफी बीमार था और उसकी सफरिंग वो नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसे मारकर वो भागी। और तभी वाइटी ने वो विश कर दी जिससे फेट उसे यहाँ ले आया, यानी कि उसकी कार का क्रैश होना और हाईवे का पानी से भर जाना कोई इत्तेफाक नहीं। ये सब कुछ बड़े सटीक तरीके से हो रहा है क्योंकि इस पर वाइटी का फेट निर्भर है। उसे लग रहा है कि उसकी विश पूरी होने वाली है, लेकिन एंजेला कहती है कि मैं कोई पागल थोड़े ना हूँ जो तुम्हें मारूंगी। लेकिन वाइटी को पता है कि एंजेला को ऐसा करना ही पड़ेगा। वो एंजेला को हाथ देता है और वो उसे सीधा आग में फेंक देती है क्योंकि उसे अब भी इस बात पर यकीन नहीं। तो वाइटी उस जलते हुए हाथ को बाहर निकालता है और अब वो खुद भी जल रहा था। वो बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे गोली मार दो। तब उसकी सफरिंग एंड करने के लिए वो उसे मार देती है और तभी आग बुझ गई थी। एंजेला ने खुद को लाख रोका, लेकिन उसे वाइटी को मारना ही पड़ा और उसकी विश पूरी हो गई। अब वो हाथ फिर से खुल गया था और अपनी आंखों से देखने के बाद अब एंजेला को भी इस पर यकीन हो गया। वो जल्दी से कार में बैठ जाती है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिल रही थी। उसे चाबी चाहिए थी, तभी ऊपर से चाबी गिरती है और उसकी एक विश पूरी हो गई। इसके बाद कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो सोच रही थी कि कार स्टार्ट हो जाए और तभी वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ उसकी दूसरी विश भी पूरी हो गई। अब उसके पास बचे सिर्फ एक विश, इसलिए उसे अपने मन को थोड़ा काबू में रखना होगा। वो सीधा जाती है मॉर्ग में अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के पास, और आप जानते हो कि वो क्या करने वाली है। वो कई बार गेटअप बोल देती है, जिस वजह से वहाँ पड़ी सारी डेड बॉडीज जिंदा हो गई थी और वो सब ज़ॉम्बीज हैं। उसका हस्बैंड उसे ही खा जाता है और उसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा था, एंजेला को अपने मन पर काबू रखना होगा। जल्दबाजी में उसने 2 विश पहले ही गवा दी थी और जल्दबाजी में उसने तीसरी विश मांगी, जिससे सब कुछ कबाड़ा हो गया।
अब उसने एक लाइन और बोली थी जो मैं आपको नहीं बता सकता। खैर ये स्टोरी बेस्ड है द मंकीज पॉ पर एक ऐसी टेल टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट मूवी में भी थी, आपको याद ही होगा। तो ये थी 9 टेल। 10वीं टेल का नाम है टाइम इज टफ इन मस्की हॉलर। ये कहानी है मस्की हॉलर नाम के एक टाउन की, जहाँ का मेयर लेस्टर एक जेल में बंद है, साथ में शेरिफ डीक जो कि हमारे डुई डेविड आर्केट, एक औरत लेस्लियन, पेस्टर रायन उसकी वाइफ और बेटा, एक न्यूज रिपोर्टर डॉन और साथ में कुछ पुलिस वाले, ये सभी जेल में बंद हैं। यानी कि टाउन में कुछ तो ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर बंद कर दिया। वहाँ पर लॉटी नाम की एक औरत आती है जो कि उन सबको सजा देने के लिए ले जा रही थी और साथ में वो उनके अपराध भी सुना रही थी। यहाँ पर हमें इनके काले कारनामों के बारे में पता चलता है। लेस्टर यहाँ का मेयर नहीं था, वो पुरानी कार्स को बेचता था। वो जबरदस्ती यहाँ का मेयर बन गया और उसने शेरिफ को पूरी छूट दे दी, वो जो चाहे करे। शेरिफ ने असली मेयर को मारा, मेयर की बेटी का रेप किया और ऐसे ही और भी ढेर सारे क्राइम्स किए अपने साथियों के साथ मिलकर। लेस्लियन ने पूरे टाउन में गॉसिप फैलाई जिससे कई सारे मासूम लोगों की जाने गई। लेस्टर और उसकी फैमिली ने यह कहा कि लेस्टर जो भी कर रहा है वो गॉड की मर्जी से कर रहा है और डॉन ने लेस्टर के झूठ को ब्रॉडकास्ट किया। ये सब अपने इन गुनाहों की वजह से यहाँ पर हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब इतना कुछ कैसे कर पाए, इनके पास इतनी अथॉरिटी कहाँ से आई? तो इसका जवाब है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। सारे मुर्दा जिंदा होने लगे और चारों तरफ तबाही मच गई। इसी का फायदा उठाकर लेस्टर मेयर बना और कुछ इस तरह ये सब इतनी हैवानियत कर पाए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खत्म था। हर कोई डरा हुआ था, लोग अपनी जान बचा रहे थे और ये उनका फायदा उठा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आए, तो जरा याद करिए कि पिछले टेल के एंड में क्या हुआ था। एंजेला ने कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे सारे मुर्दा जिंदा हो गए थे। ये वही मुर्दे हैं और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों टेल्स के डायरेक्टर एक हैं। कुछ इस तरह आपस में कनेक्टेड हैं और ये हमें बताता है कि कैसे दुनिया के किसी कोने में हुआ एक छोटा सा इवेंट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। खैर अब लॉटी असली मेयर के बेटे एर्जा के साथ मिलकर इन सबको सजा दे रही है और वही सजा जिसे इन्वेंट किया था लेस्टर ने। जो भी इसके खिलाफ जाता था ये उसे कुछ इस तरह फुटबॉल स्टेडियम में ट्रैप करके ज़ॉम्बीज़ को खिला देता और सबको लाइव दिखाता। इसका नाम इसने रखा था लाइव पाए और आज ये खुद ही पाए बन गया। टाउन के लोग इन सबको देख रहे हैं क्योंकि इसी के साथ टाउन में शांति आएगी। ज़ॉम्बीज़ को खोल दिया जाता है और वो उन सबको खाना शुरू करते हैं। शेरिफ को खाता है असली शेरिफ और मेयर को खाता है असली मेयर। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो ये टेल काफ़ी सस्पेंस वाली थी। स्टार्टिंग में लगता है कि इन बेचारों को क्यों बंद किया, लेकिन एंड तक हमें पता चल जाता है कि ये इसी लायक थे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट था ज़ॉम्बीज़ का और इसे पिछली टेल से कनेक्ट करना और ज़्यादा बेस्ट था। कैसे थोड़ी सी जल्दबाजी ने एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को जन्म दिया सिर्फ कुछ शब्दों ने। तो ये थी 10वीं टेल। 11वीं टेल का नाम है स्किन क्रॉलर्स। ये कहानी है हेनरी नाम के एक आदमी की जो कि पतला होना चाहता है, इसलिए वो पहुंचा है डॉक्टर स्लोन के पास जो कि एक नई टेक्निक से लोगों को पतला कर रहे हैं जिसका नाम है स्किन डिप बाय स्लोन। इसमें इंसान को कुछ नहीं करना होता। डॉक्टर कुछ एडवांस प्रजाति की लीच का यूज करता है जो कि इंसानी बॉडी में से सारा फैट चूस लेती है, जैसे लीच खून चूसती है वैसे ही, और ये 100% इफेक्टिव है। डॉक्टर स्लोन खुद इसी का यूज करके पतले हुए और वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो लाइव ही इसके रिजल्ट दिखाते हैं। ये सब देख कर ही तो हेनरी वहां पर पहुंचा है। उसे वहाँ कैली नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उसी की तरह नर्वस थी। स्लोन उन्हें कह रहा था कि डरने की कोई बात नहीं, लेकिन लीचेस को देखकर उन सबकी हालत खराब थी क्योंकि वो कोई एलियन स्पीशीज लग रही थी और यहाँ पर पीछे पजुजू भी है। खैर सबसे पहले बारी आती है कैली की। वो तो अंदर चली जाती है लेकिन उसके जाते ही हेनरी वहां से भाग जाता है क्योंकि वो डर रहा था। 2 हफ्तों बाद उसे कैली दोबारा मिलती है और वो उसे पहचान भी नहीं पा रहा। वो ट्रीटमेंट सच में काम कर रहा है। कैली तो बहुत खुश है क्योंकि वो पतली भी हो गई और डॉक्टर स्लोन ने उसे जॉब पर भी रख लिया। वो कल के लाइव शो में हेनरी को इन्वाइट करके चली जाती है। अगले दिन हेनरी भी हिम्मत करके वहां पर पहुंच गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि आज सूर्य ग्रहण है, वो भी ऐसा जो सदियों में एक ही बार होता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि लीचेस भी कुछ परेशान हैं और साथ में वो सब लोग भी जिन्हें लीचेस ने पतला किया। किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो किसी के सर में, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली हॉरर तो भी बाकी है। जैसे ग्रहण लगता है उन सबकी बॉडी को चीर कर कुछ बाहर आ रहा था। वो थी ढेर सारी लीचेस जो कि उनकी बॉडीज में पनप रही थी। चारों तरफ केओस था, एक एक करके सबके चीथड़े उड़ रहे थे और सबके बीच फंसा हुआ था हेनरी। वो स्लोन को पकड़ लेता है क्योंकि पैसों के लिए उसने इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, लेकिन स्लोन कहता है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमने हर एक सिनेरियो में टेस्ट किए थे, लेकिन ग्रैंड के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। अब उसने सिर्फ एक ही गलती नहीं की। उसने सिर्फ ये देखा कि लीच फैट को चूस रही है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि इसके बदले वो बॉडी में अपने अंडे या बच्चे छोड़ रही है। यही भूल आज उसे मरवाएगी। उसके अंदर से बहुत ही बड़ी लीच निकलती है जिसने हेनरी को पकड़ लिया था। हम देख सकते हैं कि अगर इन्हें पनपने के लिए कोई बॉडी मिल जाए तो एक किस हद तक ग्रो हो सकती है। खैर हेनरी एक वेंडिंग मशीन से कुचलकर उसे मार देता है और अब जाकर उसका डर खत्म हुआ, लेकिन क्योस अभी भी जारी है। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो वो लीचेस पहले कोई एलियन प्रजाति लग रही थी और एंड तक ये प्रूव हो गया। खैर दुनिया में भी ढेरों जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और हर किसी के पास एक खास एबिलिटी होती है। इन सब क्रिएचर्स के मामले में सबसे आगे है ओशियन, जिनमें ना जाने कितने राज कैद हैं। तो ये थी 11वीं टेल।
बारहवीं टेल का नाम है बाय द सिल्वर वाटर ऑफ लेक चैम्पलेन। ये स्टोरी है स्टीफन किंग के बेटे जो हिल की और इसके डायरेक्टर हैं टॉम सवीनी। इन दोनों को आप क्रीप्शो मूवी में देख चुके हो। ये कहानी है रोज की, जो कि अपनी फैमिली के साथ लेक चैम्पलेन के पास रहती है। इसकी फैमिली में इसकी मॉम ली, भाई जोसेफ और स्टेप फादर चैट, जिससे ये सब परेशान है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अब्यूसिव है। इनके फादर विलियम के मरने के बाद चैट ने इन्हें सहारा दिया था, लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस के पैसों पर ऐश करने के लिए। अब इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए इनकी लाइफ नर्क है। अब विलियम की डेथ हुई थी चैंप नाम के लेक मॉन्स्टर को ढूंढते हुए। उसे लगता था कि चैंप सच में है और उसने अपनी पूरी लाइफ से ढूंढने में निकाल दी, जिस वजह से लोग उसे पागल कहने लगे थे, यहाँ तक कि ली भी। विलियम का कहना था कि उसने चैंप को देखा है, लेकिन किसी को भी उस पर यकीन नहीं था। अब ये चैंप वाली बात अमेरिकन फोकलोर है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। खैर एक दिन विलियम की बॉडी लेक के किनारे मिली थी और सबने यही सोचा कि पागल डूबकर मर गया, लेकिन रोज को पूरा यकीन है कि उसके डैड पागल नहीं थे। वो भी चैंप को ढूंढना चाहती है ताकि वो ये बात प्रूव कर सके। यहाँ जोसेफ पानी में एक बोट चला रहा है जिस पर लिखा है SS चैंपी, और ये रेफरेंस है इट का। खैर वहाँ पर रोज का बॉयफ्रेंड थॉमस आता है, जिसे चैट डरा धमकाकर वहाँ से भगा देता है। रोज भी लेक की तरफ निकल जाती है और उसके पीछे जोसेफ और थॉमस भी। वहाँ पर काफी फॉग था, इसलिए अचानक किसी चीज से टकरा कर रोज गिर जाती है, और वो चीज थी चैंप की डेड बॉडी, जिसे ढूंढने में उसके डैड ने अपनी जान गंवाई। वो किसी तरह का डायनासोर लग रहा है और उसके ऊपर कुछ घाव हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि किसी और क्रिएचर ने उसे मार डाला। अब रोज चैंप को देखकर काफी हैरान है क्योंकि उसके डैड की सारी बातें सच निकली, लेकिन चैंप उतना बड़ा नहीं है जितना उसके डैड बताते थे। अब रोज प्रूव कर पाएगी कि उसके डैड पागल नहीं थे। अपनी मॉम को बुलाने के लिए वो जोसेफ को घर भेज देती है और इतने में वो चैंप की फोटोज ले रही थी। थॉमस चैंप के ऊपर उसके डैड का नाम लिख देता है ताकि और कोई क्रेडिट ना ले सके, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है चैट, और ये तो उसके लिए लॉटरी के बराबर था। अब सारा श्रेय लेकर वो फेमस होना चाहता है। वो उनसे फोटोज भी छीन लेता है और अब वो उन्हें मार पीट कर वहां से भगा रहा था। तब रोज उसके हाथ पर काट लेती है और अब वो गुस्सा हो गया था। अब उन्हें भगाने के बजाय वो उन्हें मारकर लेक में फेंक देगा, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता कोई उसे साबुते निकल जाता है, और वो है चैंप, जो कि एक फीमेल है। जो यहाँ पर डेड पड़ा है ये इसका बच्चा है, इसलिए साइज में इतना छोटा है। बिना उन दोनों को कोई नुकसान पहुंचाए वो अपने बच्चे की बॉडी को वापस लेक में ले जाती है, और तभी ली भी वहां पहुंच गई थी। लेकिन अब फिर से वही होगा। रोज बोलेगी कि हमने चैंप को देखा, और ली सोचेगी कि ये भी अपने डैड की तरह पागल हो गई। अब आप समझ गए होंगे कि इसके डैड ने अपनी लाइफ इसमें क्यों निकाल दी, क्योंकि लोगों को यकीन करा पाना काफी मुश्किल है। वो तभी यकीन करते हैं जब काफी देर हो जाती है। खैर इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ली खुद चैंप को जाते हुए देख लेती है और यहाँ उसे यकीन हो गया कि उसका हस्बैंड पागल नहीं था। इसी के साथ ये टेल एंड हो जाती है। तो स्टीफन किंग और उनके बेटे की कहानी कुछ ऐसी होती है। पहले हमें देखना था कि चैंप सच में है या नहीं, लेकिन वो तो हमें ऐसे ही दिखा दिया गया, क्योंकि असली ट्विस्ट ये था कि चैंप एक फीमेल है और वो उसका बच्चा है जिसे किसी ने मार डाला। फिर एंड में हम फिर से होपलेस हो गए क्योंकि सारे सबूत मिट गए थे, लेकिन सही टाइम पर एक और ट्विस्ट आता है और सब कुछ फिर से ठीक हो गया। अगर आपको पूरी तरह शॉक होना है तो आप देखिए द मिस्ट। खैर ये थी हमारी फाइनल टेल। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। ये भी सारी टेल्स यूनिक थी, तो इस बार आपको कोई 2 टेल्स चुननी है जो आपको सबसे अच्छी लगी, और आपके रिस्पांस के हिसाब से इसका सेकंड सीजन आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी भटकते हुए आपके पास आ सके, एंजेला की तरह। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और नीचे और भी लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप और ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।